दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। पहली सुर्खी आंकड़ों से जुड़ी। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के देश में आंकड़े जान लेते हैं। कुल मामले हो गए हैं 2,07,615। जी, जैसा कल कहा था 2 लाख का आंकड़ा पार हो गया। ठीक हुए 1,03,303 और मौत का आंकड़ा 5,815। पिछले 24 घंटे की बात करें, टेस्ट हुए 1,37,158 और इससे नए मामले आए 8,909। ये अब तक एक दिन में सामने आया सबसे बड़ा आंकड़ा है। 8,909 नए मरीज। मौतें हुई पिछले 24 घंटे में 217 और ठीक हुए 4,767। दूसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनमें से एक जैश का ऑपरेशनल कमांडर अब्दुल रहमान और फौजी बाबा बताया जा रहा है। ये पाकिस्तान के मुल्तान का था। फौजी बाबा ने अफगान युद्ध में भी हिस्सा लिया था। उसे आईईडी यानी कि जुगाड़ से बम बनाने में महारत हासिल थी। आपको ध्यान है, हमने बताया था कि 27 मई की रात को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक कार बरामद की थी, जिसमें 40 से 45 किलो तक विस्फोटक लदा था। तब एजेंसियों ने कहा था कि इस कार का इस्तेमाल 2019 की फरवरी में सीआरपीएफ के काफिले पर जो हमला हुआ था, वैसी ही वारदात दोहराने के लिए होने वाला था। शक है कि इस आईडी को बनाने में फौजी बाबा की भूमिका थी। तकरीबन 1 महीने पहले हमारी सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर रियाज नाइकू को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। अब फौजी के मारे जाने की खबर है। कश्मीर रेंज के महानिरीक्षक विजय कुमार ने इसे सेना, सीआरपीएफ और पुलिस इनको मिली दूसरी बड़ी सफलता बताया है। तीसरी सुर्खी, कोरोना से लड़ाई के नाम पर बनाया गया पीएम केयर्स फंड विवादों में घिरा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, उसका हिसाब किताब क्या है और ये फंड अलग से क्यों बनाया गया, ये सार्वजनिक निगरानी में क्यों नहीं है। पैसे और उसके खर्च के हिसाब के सवाल लेकर सरकार अब तक बचती आई। लेन देन की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई, तब भी सरकार ने कहा कि ये फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जब हिसाब किताब को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो कईयों को उम्मीद लगी, पर ये वहां पर भी खारिज हो गई। लेकिन अपडेट ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस मामले में वित्त, गृह और रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी कर दिया है। केंद्र सरकार को 2 हफ्तों में इस नोटिस का जवाब देना है। ये नोटिस अरविंद वाघमारे नाम के एक वकील की याचिका पर दिया गया। वाघमारे की मांग है कि सरकार लेन देन की जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी करे ताकि आम लोग इसे देख सकें। साथ ही इस लेन देन की जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग से करवाई जाए। इस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह पेश हुए। उन्होंने फंड की जांच कराने का विरोध किया, साथ ही याचिका को खारिज करने की अपील भी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अदालत ने इन तर्कों को खारिज करते हुए केंद्र को नोटिस जारी कर दिया। समझ में नहीं आता पारदर्शिता बरतने में समस्या क्या है। चौथी सुर्खी गुजरात से। यहाँ एक औद्योगिक हादसा हो गया जिसमें अब तक 5 मजदूरों के मारे जाने की खबर है। गुजरात के दहेज में यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड नाम से चलने वाले केमिकल प्लांट में दोपहर को एक धमाका हुआ। इसके बाद फैक्ट्री के ऊपर काला धुआं देखा गया। प्लांट के तकरीबन 50 मजदूर जलने से घायल हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के गांवों को भी एहतियातन खाली करा लिया गया है। एक सुर्खी सोशल मीडिया से जुड़ी है। पिछले दिनों चीन के साथ तनाव का बदला सोशल मीडिया पर चीन के ऐप्स डिलीट करके लिया जा रहा था। इसके लिए एक ऐप भी आ गया था जिसका नाम था रिमूव चाइना ऐप्स। अब गूगल प्ले स्टोर ने इस ऐप को ही अपने यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके अलावा टिकटॉक के भारतीय संस्करण टिकटॉक के तोड़ के तौर पर पेश किए जा रहे मित्रों ऐप को भी प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। जो तकनीकी मामलों के जानकार हैं उनका कहना है कि ये दोनों ऐप बहुत सारे मानकों पर खरे नहीं उतरते थे, सुरक्षा और ऑथेंटिसिटी से जुड़े, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। एक अपडेट मोदी कैबिनेट के फैसले से जुड़ा है। मोदी कैबिनेट ने आज 6 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस अध्यादेश से अनाज, दालें और प्याज पर सरकारी नियंत्रण खत्म किया जाएगा ताकि किसानों की आय बढ़े। पिछले दिनों जब मोदी जी और वित्त मंत्री जी देश के सामने आए थे तब इसके बारे में बात कर चुके थे। आज कैबिनेट ने इस पर ठप्पा लगा दिया। इसमें क्या हुआ,
द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 इसको मंजूरी दी गई। इससे क्या होगा, किसान अब अपनी मर्जी से राज्य में या राज्य के बाहर अपनी उपज बेच पाएंगे। ये अच्छा फैसला है।